हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का डिसोल्यूशन पार्टनर क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में न्यू क्या है कि इस क्वेश्चन में हमको करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। अगर हम लास्ट सेंटेंस देखें, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हमें 4 अकाउंट्स बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स करंट, कैपिटल और बैंक। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट 10,000 6,000, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 6,000। करंट अकाउंट का बैलेंस 3,000 2,000, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 3,000 2,000। उसके बाद लाइबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल लाइबिलिटी कहां पे आता है, रिलेशन के क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर बाय बिल्स पेबल। और ये दोनों की अमाउंट है 17,400 2,600। अब एसेट साइड, तो एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग क्या ट्रांसफर करते हैं, बैंक, कैश बैंक। कैश बैंक कितना है, 6,000 है, 6,000 कैश बैंक। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, यहां पे पर्टिकुलर रुपीज, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 6,000 ब्रॉट डाउन। ठीक है। अमाउंट 6,000। रिमेनिंग एसेट्स रिलेशन के डेबिट साइड, बिल्डिंग, प्लांट, डेटा, स्टॉक, टू सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, स्टॉक। अमाउंट 7,914,500 7,914,500 और टोटल रहेगी इसका 35,000। टोटल कितना आ जाएगा 35,000। अब यहां पे हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ, ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर इजी था, एसेट्स रिलेशन के डेबिट में, लायबिलिटी रिलेशन क्रेडिट में, करंट का करंट में, कैपिटल का कैपिटल में, बैंक का बैंक में। जिसका जहां से रिलेशन है वहां पे हमने ट्रांसफर कर दिया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या रहेगा, एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर। अब जब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिए हैं तो हमें क्या करना है, सारे ट्रांजैक्शन जो भी कैपिटल अकाउंट में हम लोग पहले करते थे, अब किस में करना है हमको, करंट अकाउंट में। ठीक है। जैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कोई पार्टनर्स को एसेट्स लायबिलिटी लेकर जाएगा, वो सारे एंट्रीज हमें किस में करने हैं, करंट अकाउंट में। ठीक है। देखते हैं हम लोग, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ये रियलाइज हुआ है। रियलाइज हुआ है तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। प्लांट 8,000,
बिल्डिंग 6,000, स्टॉक 4,000, डेटर 12,000। और इन सब की अगर टोटल करेंगे हम लोग तो कितनी आ जाएगी टोटल, देख लेते हैं हम लोग। 0 0 0 20 30,000, 30,000 टोटल आ रही है। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैंक के डेबिट में, टू रियलाइजेशन। बैंक के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स 30,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, सेलर्स एग्रीड टू पे ऑफ बिल्स पेबल। तो यहां पे लिखेंगे टू। अब देखो बिल्स पेबल कहां पे है, क्रेडिट साइड में है। जब पे करेंगे तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में है, पे करेंगे तो डेबिट साइड में आ जाएगा। टू सेलिश करंट अकाउंट। नॉर्मली हम लोग किस में करते थे, कैपिटल में, लेकिन अब किस में होगा, करंट अकाउंट में। कितना बिल्स पेबल, कितना अमाउंट है, 22,600। तो यहां पे उसे करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 2,600। अब क्रेडिटर वी आर पेड इन फुल, तो यहां पे टू बैंक, क्रेडिटर क्रेडिट साइड है और जब पे करेंगे तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर कितना 17,400, 17,400। इसके बाद लास्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,400, अगेन टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितना 1,400। ठीक है। अब इन दोनों का दूसरा इफेक्ट, बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन 17,400 बाय रियलाइजेशन, इसमें राइटिंग बाय रियलाइजेशन 1,400 बाय रियलाइजेशन 1,400। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, टोटल करनी है। तो टोटल करने के लिए जिस सीक्वेंस में हमने बनाया है उसी सीक्वेंस में क्लोज करना है। पहले रियलाइजेशन, फिर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का डिफरेंस कैपिटल अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस बैंक अकाउंट में। देखते हैं हम लोग। देखो कैपिटल का रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्लोज करेंगे, तो इसमें कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, डेबिट साइड ज्यादा है। तो डेबिट साइड की टोटल हम लोग कर देंगे, रेड ले लेते हैं, 0 0 और ये 4 14 1 कैरी, 6 to 8 15 और ये 16। 56,400। सॉरी, थोड़ी सर्दी हो गई है।
56,400। अब 56,400 में से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल कितनी है देखो, यहाँ पे 30 और ये 20, 50,000, तो यहाँ पे बचेगा 6,400। कितना बचेगा यहाँ पे, 6,400 बाय पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इनका रेशियो है 3:2। 3:2 है तो रेशियो में डिवाइड कर देंगे हम लोग। 6,400 डिवाइड बाय 5, 114 में 2, 80 इंटू 3, 3 8 24, 3 2 6, 2 कैरी 3, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6, 38401560, 38401560। हाँ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, क्या गड़बड़ हुआ है, 2560, गड़बड़ गड़बड़ 2560, गड़बड़ घोटाला होते रहता है। 2560, ये है कौन, शैलेश, और फिर शशांक। सेकेंड इफेक्ट करंट अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन लॉस अकाउंट, लॉस कितना हो रहा है हमको, 3840 और 2560। अब इसका जो डिफरेंस है वो कहां पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट। टोटल कर देंगे, कौन सी साइड ज्यादा है किसकी, इसका डेबिट साइड ज्यादा है 2560, 2560 बाय शशांक कैपिटल 560, और इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा है 5600। यहाँ पे लिखेंगे टू शैलेश कैपिटल, शैलेश कैपिटल कितना बैलेंस आ रहा है, 5600 में से माइनस कर देंगे, एक मिनट गड़बड़ हो गया, 60, 1 कैरी 9, 9 and 7, 9 and 7, ठीक है, 9 7 16, 1 कैरी। अब डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, ये बेसिक रूल है जनरल का। डेबिट में है शैलेश का करंट अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, कितना 1760, और इसका क्रेडिट में है तो डेबिट में आ जाएगा टू करंट अकाउंट, कितना है 560। अब जो कैपिटल का डिफरेंस रहेगा, अब जो कैपिटल का डिफरेंस रहेगा वो हमको ट्रांसफर करना है कहां पे, बैंक में। यानी इतना फाइनल इनको पेमेंट होगा, कितना फाइनल पेमेंट होगा वो देख लेते हैं हम लोग, 6,000, 11,760, यहाँ पे 11,760
और ये 6000 टू बैंक अकाउंट। सेलर्स के डेबिट में कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा पेमेंट करेंगे 11,760 और शैलेश के शशांक के डेबिट में 560 है तो यहाँ पे 4 4 और 5। अब ये बैंक में जाएगा 11,760 और 5 440। यहाँ पे लिखेंगे बाय शैलेश कैपिटल 11,740 यही है, 11,760 है, गड़बड़ घोटाला। 760 और शशांक कैपिटल अकाउंट 5,440 और दोनों साइड की टोटल आ जाएगी 36,000। ठीक है 36,000। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था। डिफरेंट से इजी है, केवल क्या बनाना है इसमें, करंट अकाउंट बनाना है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जब दोनों दिया रहेगा तो सारे ट्रांजैक्शन किसमें करने, एडजस्टमेंट के करंट अकाउंट में। प्रॉफिट भी पहले कहां पे जाएगा, लॉस भी पहले कहां पे जाएगा, करंट अकाउंट में। उसका डिफरेंस जाएगा कैपिटल में और कैपिटल का बैलेंस कहां पे जाएगा, पेमेंट किसमें करेंगे, बैंक। और हमेशा की तरह बैंक क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए।